हेलो। और उनका आज का विषय है आओ चले सिलसिलों। इस पर थोड़ा सा प्रकाश करें। आज तक का इतिहास कहता है कोई नहीं कह सका क्या है चले सिलसिलों, लेकिन पहली बार किसी संत ने कहा है। सबसे पहले इस प्रांगण में उपस्थित जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सब मेरे प्रणाम को स्वीकार। यहाँ के स्थानीय लोग या हमारे गुरु भाई बहन जो भी बैठे हुए हैं, हनुमान चालीसा पढ़े हैं कभी या हनुमान चालीसा के बारे में कुछ जानते हैं? पढ़े हैं तो हाथ उठाइए। तो किन किन को हनुमान चालीसा पढ़े हैं? बस एक आदमी। अरे ससुरा, यहाँ तो लाउड स्पीकर में बजता रहता है, वो सुने नहीं है क्या? हमारे एक बुजुर्ग गुरु भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने हाथ उठाया। आप उसकी पहली पंक्ति को उठाइए। तो पहली पंक्ति हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति को उठाइएगा। क्या लिखा है? श्री गुरु चरण सरोज रज। मानी समझते हैं? पढ़ रहा है लोग, दुनिया पढ़ रही है। 1630 ईस्वी में तुलसीदास ने इसकी रचना की है, आज से 400 वर्ष पहले। और लोग आज भी रट रहे हैं, मानी नहीं समझे। रट जरूर लगा रहे हैं, मानी नहीं समझे। मानी समझ जाते तब तो उसके जिंदगी में कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा उसके जिंदगी में। मानी नहीं समझ रहा है, अपना पढ़ रहा है। वो पंडित जी का तोता नहीं था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोग से हंसना नहीं। बस वो तोतवा सब रट लिया। शिकारी आया भी, जाल भी बिछाया, दाना भी डाला, और सब तोतवा पढ़ रहा है, सब ससुरा जाल में फंस गया। यही हाल हमारा आपका है। पढ़ रहे हैं हम, ये कोई नई बात नहीं है, गुरु की बातें नहीं है। आप सतयुग से स्टार्ट करिएगा ना, तो आप देख लीजिए। शुरू होइए सतयुग में, बहुत नामी राजा हुए थे हरिश्चंद्र, उनके भी गुरु। त्रेता में आ जाइए राम, जिनको आज भी लोग पूछते हैं ना। राम के दो गुरु थे। राम ऐसे भगवान नहीं बने, वशिष्ठ और विश्वामित्र उनके दो गुरु थे। द्वापर में चले आइए, भगवान बन गए कृष्ण। कृष्ण के भी दो गुरु थे, संदीपनी और उपमन्यु। तब ये जाके कृष्ण भगवान बने। अरे हमको आपको भगवान नहीं बनना है, कम से कम इंसान तो बन जाए ना। आज का आदमी है क्या, इंसान है क्या? सोचिएगा तब पता लगेगा। एक बार मैंने कह दिया कि आज का आदमी का नेचर जो है ना, उसकी प्रकृति कुत्ते जैसी हो गई। एक कुत्ता बगल में बैठा हुआ था, ससुरा हमको 200 गाली दी। कहा होश में बात करो। कुतबा हमरा कह रहा है कि होश में बात करो, तुम्हारी इंसानियत खत्म हो गई है, लेकिन मेरी वफादारी खत्म नहीं हुई है। जिस मालिक का मैं खाता हूं, उसका वफादारी से चौकीदारी करता हूं। आज का आदमी जिस माँ बाप ने पैदा किया, क्या कर रहा है भाई साहब? क्या हो रहा है? कहां गए हमारी आपकी इंसानियत? इसलिए कि हमारे आपके जिंदगी में कोई बढ़िया गुरु नहीं हुआ। ए भैया साउंड सेट करके एक बार छोड़ दो। मैंने हनुमान चालीसा से ये बात क्यों बोली?
पहला लाइन क्या कहता है? श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री बोला गया ईश्वर को, परमात्मा को। श्री गुरु, वह परमात्मा गुरु है। श्री गुरु चरण सरोज रज, उसके चरण का रज मतलब होता है धूल। अगर गुरु के चरण का धूल मिल जाए ना, इंसान भगवान हो जाएगा। ये मेरा वादा है। और तुलसी ने गलत नहीं लिखा है। तुलसी के गुरु भी शिव थे, वो शिव का शिष्य था। अगला लाइन क्या कर रहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज। फिर क्या कह रहा है? निज मन मुकुट सुधार। निज मन, खास अपने मन को सुधारने के लिए गुरु के शरण में जाओ। गुरु के चरण का धूल भी मिल जाए तो तुम्हारा मन सुधर जाएगा। और मन ही खराब हो गया, इसलिए मानवता खत्म। मन सबसे मानव बना है, मानवता ही खत्म हो गई है। हमारा आपका मन बिगड़ गया है। भाई भाई का प्रेम खत्म, पति पत्नी का खत्म, भाई बहन के रिश्ते जो इतने सुंदर रिश्ते होते हैं कि एक रक्षाबंधन में बांधता है कि भैया मेरी लाश को बचाना। एक भाई आज बहन का बलात्कार कर रहा है। आने दिन अखबारों में, हम लोग टीवी में कहां कहां नहीं पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। कहां है मानवता भाई साहब? कहां गया हमारा आपका मन? क्या हुआ हमारे आपके मन को? कुछ नहीं हुआ। इसलिए कि इस मन को दिशा दिया जाता है। अगर दिशा विहीन कर दीजिए तो हमारी सारी माँ बैठी है जिन्होंने बच्चा को पैदा किया, बच्चे को दिशा नहीं दीजिए। आप अपने बच्चे को दिशा नहीं दीजिए, मतलब बच्चे को चलना नहीं सिखाइए, बच्चे को बैठना नहीं सिखाइए। क्या होगा? लोट हो जाएगा ससुरा। उसको मालिश नहीं करिए, उसकी स्थिति क्या हो? खत्म, लोट हो गया साला, किसी काम का नहीं है। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। 5 साल तक उसको कभी गोद से नीचे उतारा ही नहीं। स्थिति क्या हो गई? उसके पांव कमजोर हो गए, कमर में ताकत आई नहीं, ससुरा चलना फिरना सब खत्म उसका। हमको आपको बचपन से दिशा मिलती है। आज गरीब आए हैं आपके बीच में, अगर पैंट पहनना नहीं सिखाता तो साला नंगे रहता। किसी ने सिखाया है ना, बचपन में माँ ने सिखाया है, उतना तो छोड़ दीजिए साला। पैखाना तो करता है कि नहीं करता है? अगर धोना नहीं सिखाता तो क्या है? हमको आपको बचपन से दिशा दिया गया है। ठीक है, हम आप एक स्थिति में आए, आदमी के रूप में हैं। अभी ने थोड़ी देर पहले आपने सुना है, प्रमोद भाई बोल रहे थे कि आए क्या है भाई? तो जानवर में और हम में, चिड़िया में और हम में, आदमी में क्या फर्क है? और आदमी के बारे में बोला गया है, हमारे शास्त्र ग्रंथ सब बोल रहे थे। अभी कोई बोल रहे थे ना, प्रमोद जी बोल रहे थे, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। तुलसी ने मानस में लिखा है, जो बड़े भाग्य से कोई भी जीवात्मा मनुष्य रूपी शरीर में आता है। यहाँ भी हम आप क्या कर रहे हैं? जानवर की तरह आए हैं, खा रहे हैं, जैसे तैसे जी रहे हैं, कुछ बच्चा पैदा कर रहे हैं, अब फिर मर के कर्मफल के अनुसार भटक रहे हैं। ये भैया आदमी के रूप में आए तो आदमी बन जाओ ना, कम से कम आदमी हो जाओ। आदमी की भी हैसियत हमारी आपकी नहीं रही है। और मैंने हनुमान चालीसा से शुरू किया था, उसकी दूसरी पंक्ति को पढ़िएगा तो वहां क्या लिखा हुआ है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन को सुधारने के लिए गुरु के चरण में चले जाओ। फिर उसका उदाहरण भी तुलसी दे रहे हैं, लिखा है तुलसीदास ने। उदाहरण अब आगे दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वर्णो रघुबर, राम का एक नाम है ना रघुबर,
जैसे रघुवर ने वर्ण किया, धारित किया गुरु को, इसलिए वो भगवान हुआ है। बगैर गुरु को धारित किए हुए आप इंसान भी नहीं हो सकते हैं। भगवान की बात को छोड़ दीजिए। चेचे करके आ रहे हैं धरती पर, चेचे करके जा रहे हैं साले। माफ करिएगा, मैं अघोरी आदमी, कभी शब्द उल्टा पुल्टा निकलता रहा हूँ। महाअघोरी के साथ में बहुत दिन जिंदगी बिता दी। साहब से बड़ा अघोरी इस दुनिया में क्या होगा। देखिए, जब राम की जिंदगी नहीं बदल सकती है बिना गुरु का, हमारा आपका क्या हसरत होगा। कृष्ण की जिंदगी बदली है, दो गुरु हुए उनके, राम के भी 2 गुरु हुए थे और दोनों के गुरु शिव के शिष्य हैं। पढ़ लीजिए, ग्रंथ में लिखा हुआ है, नहीं तो मैं प्रमाणित करूंगा। मैं कुछ बोलता हूं तो पूरा प्रमाण के साथ। और क्या कह दिया कि वर्णो रघुवर विमल यश। जैसे राम ने गुरु को वर्ण किया और विमल ख्याति को प्राप्त किया, विमल यश को प्राप्त किया। वर्णो रघुवर विमल यश, जो दायक फलचा, जो फल देने योग्य हो गया, जो दुनिया में बहुत ऐसे लोगों को ईश्वर से मिला दिया, भगवान कहा गया। चलिए हम आप भगवान ना कहें, कम से कम एक अच्छे इंसान तो बन गए। और करना क्या है, हम लोग मुंगेर का पहाड़ नहीं बनाए, मंदार पर्वत नहीं बनाए। हम आप लोगों को समझ में आता है कि ये लोग शिव चर्चा में जुड़ेंगे ना तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फलना है, ढकना है, कुछ नहीं है। या अपनी निजी जिंदगी में जिस तरह से जीते हो वैसे जीते। जब सब कुछ तू खुदे सुधार लेगा, ससुरा गुरु क्या करेगा। गुरु का काम ही है कि हमारे आपके जिंदगी में उतर के हर चीज को बदल देना, इंसान को भगवान बना देना। गुरु का यही काम। आप जैसे भी हैं, आप मांसाहारी हैं कि आप शाकाहारी हैं, आप झूठ बोलने वाले हैं कि आप सच बोलने वाले, हमारा जैसा लफंगा, मैं अपने आप को लफंगा ही कहता। मेरा व्यवसाय जानिएगा, मेरा धंधा जानिएगा ना, शिव को गुरु मानने से पहले तो डर जाइएगा, छोड़िए उतना मत जानिए। लेकिन शिव को गुरु मानने के बाद जो बदला है ना, वो बदला है, सब कुछ बदल गया। अभी दिलीप बोल रहा था कि आप लोग झूठ 10 दिन नहीं बोलिए। अब मैं लोगों को, अपने लोगों को कहता हूं कि 20 साल से मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो झूठ बोले पकड़ लो, मैं उस दिन तेरी गुलामी करूंगा। और सच की ताकत कितनी है तो बता दें। सच की ताकत, सच में अगर गरीब के अंदर से, अगर मैं महादेव का चेला हूं, अगर मेरे अंदर से कोई आवाज निकली तो आसमान में जितने भी देवता, महादेव भगवती को छोड़ के किसी की औकात नहीं है कि मेरी बातों पर वो कलम चला देगा, मेरी बात को वो काट देगा। अगर वो काटेगा तो उसकी गर्दन कटेगी। बाबू, मैं जानता हूं सत्य की क्या ताकत होती है। और कुछ नहीं किया मैंने शिव को गुरु मान के। जिन्होंने इस दुनिया में इस काम को इस बार शुरू किया है, इस कलिकाल में शुरू किया है, जो उन्होंने कहा बस मैं खड़ा। जो उन्होंने कहा, पीछे साहब दीदी की तस्वीर लगी हुई है, जो उन्होंने कहा जाओ ऐसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैं पहली बार पटना में मिला था उनसे, 2004 की घटना है, और उस समय दीदी भी थी। मैं झुका था साहब को प्रणाम करने के लिए, साहब ने 3 थाप मारा मेरे पीठ पर, कहा उठो। और दीदी बगल में खड़ी थी, माथा पर ऐसे ऐसे ठोक, बोली जाओ महादेव का काम करो, हम दोनों साथ में हैं। और मैं ये समझता हूं कि वो हम सभी भाई बहन के साथ हैं। आप महादेव का काम करिए। मैंने देखा है, मैं कल एक जगह चर्चा में था बेगूसराय जिला में,
मैंने कहा कि साहब ने कहा कि नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए मैं 8 साल तक हरिंद्रानंद को प्रणाम करते रहा। एक रोज साहब ने मुझे कहा, रे ससुरा, सब प्रणाम करता है महादेव को और तू हमें प्रणाम करता है। मैंने कहा कि हम कुछ बोले, तो मैं बड़ी लबर लबर करता था साहब के साथ जब तक होश में नहीं आया। जब होश में आ गया तो हमारा सब कुछ छूट गया। तब तो हम साहब के सामने में कुछ बोलते नहीं थे। मैंने कहा कि जब मैंने पहली बार आपको पटना में देखा था तो दुनिया किस नजर से देखती है आपको मुझे पता नहीं, लेकिन पहला रोज मैंने देखा था कि आप और दीदी बैठे हुए हैं तो मुझे लगता था कि यहाँ आदमी है ही नहीं। मैंने जो तस्वीर में महादेव को देखा है और भगवती को, मुझे लगता था कि वो है। मेरा मन उसी समय समझ गया था कि अब दूसरा महादेव और भगवती इस दुनिया में आएंगे, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। साहब ने कहा, अरे कभी महादेव को भी प्रणाम करो, क्योंकि हमारा महादेव आप समझ में आते हैं तो हम किसको प्रणाम करें, सीधा बोल दो। लेकिन फिर कहा कि नहीं, नमः शिवाय किया। तो फिर मैंने नमः शिवाय। फिर बाद में साहब ने कहा था, सांस पर जब नमः, मेरे साथ एक दिक्कत हो रही थी कि 2012 या 13 में साहब देवघर में थे। हमने साहब को कहा कि आपने कहा कि नमः शिवाय करो, तो मैं सांस पर करता हूँ, मेरा दम फूलने लगता है। साहब ने एक लाइन में उत्तर दिया था, बबुआ, एक पटरी पर, रेल लाइन पर एक बार में एक ही गाड़ी दौड़ेगी, तुम डबल दौड़ा देते हो, एक्सीडेंट हो जाता है। मैं उत्तर से समझ गया, इतना इंजीनियर हूं, लौकिक जगत में इंजीनियर हूं, इतना तो समझता हूं। मतलब सांस पर पहले से नमः शिवाय चल रहा है, दूसरा फिर से तू चढ़ाता है, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? मैं वो बहुत बड़ा पहाड़ मत बनाओ यार। मैंने कुछ नहीं किया, जब मौका लगा सो के उठे तो महादेव को प्रणाम। घर से चला हूं 120 किलोमीटर मेरा घर है यहाँ से, मैं चला हूं तो अपने महादेव को प्रणाम किया। जा रहे हैं, आप देखिए, थोड़ी दया करिए। क्या बोलेंगे, लाल भाई तो चर्चा रख दिए हैं, हम क्या कहेंगे लोगों से कि आपका चेला बन जाए? कोई मेरा चेला थोड़ी बनेगा इस दुनिया में, आपका चेला बन जाए, थोड़ी दया करिए। और आ गया, क्या करना है? जब आपकी स्थिति बनेगी ना तो आप में दया की स्थिति बन जाएगी। अभी तो दया मांगने के लिए बोला जाता है ना, अरे मांगने से भीख थोड़े मिलता है। कहा ही गया है, बिन मांगन मोती मिले, मिले न मांगन भीख, बिना मांगे मोती। इसलिए कि मोती मिलने की आप में स्थिति हो, ये दया हमें अपने की स्थिति को पैदा कर देगा। और दया तो शिव की है, कौन कौन में उसकी दया है। मैं देखता हूं उन चीजों को, कहां उसकी दया नहीं है। जैसे इस सूर्य की रोशनी में कौन सा रे नहीं है, अल्ट्रा वायलेट रे नहीं है कि एक्सरे नहीं है कि अल्फा रे नहीं है कि गामा नहीं है कि बीटा नहीं है। फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कौन सा रे नहीं है। लेकिन इस सूर्य को रहते हुए भी अंधेरा होता था। तो हम लोगों को 50 साल पीछे जाइएगा तो पहले दिलिया जलता था गांव में, दिलिया। आज के बच्चे क्या जानेंगे दिलिया क्या होता है और लालटेन क्या होता है। आज लगा हुआ है सामने सोलर प्लेट और उसका लाइट भी लगा, ऑटोमेशन में है, थोड़ा अंधेरा हुआ लाइट जल गया। कैसे जल गया भाई, कैसे जला?
किसी ने खोज करके निकाल लिया कि उस सूर्य में जो ताप है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी है। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को पकड़ लेंगे तो लाइट जल जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन सूर्य की रोशनी में है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम कवर करेंगे और रख लेंगे तो उससे लाइट जल जाएगा। माफ करिएगा, जिनको जाना है चुपचाप चलेगा, बुरा नहीं करेगा। हम सीधा बात जानते हैं। हमरा पता है कि सब कुत्ता काशिए चला जाएगा तो हरिया के चाटेगा सब। माफ करिएगा, आज पिटा न जाएंगे यहाँ पर। मैं अघोरी आदमी बोलता हूँ बहुत खड़ा खोटा, आपको तकलीफ हो गए, हमरा पत्नी से हमरा नहीं पड़ता है, जान लीजिए। हमें ऐसा अघोरी है कि हमें जो मन में आएगा हम बोलबे करें। तो किसी को खबर था कि सूर्य की रोशनी में इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को वो क्या किया, सोलर प्लेट के द्वारा कवर कर लिया। कवर कर लिया तब अब क्या हो रहा है? अब तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में सोलर प्लेट लग रहे हैं और फैक्ट्री चलाएगा। देख लीजिए, इससे पहले डिबियो ने बढ़ता था, क्या सूर्य नहीं था? क्या सूर्य आज बना है? ठीक उसी तरह से वो शिव भी आज नहीं है, शिव की इच्छा मात्र से सृष्टि बनी है। लेकिन पता नहीं, लोगों ने लिखा जरूर, शिव के बारे में लिखा। आदि शंकराचार्य ने अपने किताब में लिखा है, जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च योगींद्र नाम च योगींद्र गुरु नाम गुरवे नमः। मानस में तुलसी ने भी लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव मर क्या जाना। इतना बढ़िया चीज सब लिखा है, लेकिन कुछ पता नहीं हमको, आपको अंधेरे में भटक रहे हैं। पहली बार इतिहास की घटना है कि जो मुझे शिव से मिला है मैं दुनिया को दे के जाऊंगा, दुनिया के लोगों को शिव बनाने आया हूं, शिव बनाऊंगा। उनका नाम साहब श्री हरि। आज उस जैसे उस सूर्य से उसकी किरणों को पकड़ के आज रात में हर घर में लाइट जल जाती है जहां सोलर लगा हुआ है। ठीक साहब के कहने पर, जो साहब ने हमको आपको कहा है अपना लाइट जलाना है तो थोड़ी दया की याचना कर लीजिए, थोड़ा सा नमाज शिवाय से जब मन है तब प्रणाम करिए। और जैसे अनुभूत होगा, जैसे आपको बुझाएगा कि अरे ये तो गजब का गुरु है, बुझा जाए उस दिन थोड़ा लोगों को भी कहना कि कोई भी बढ़िया डॉक्टर के यहाँ अपने सबसे खत्म बीमारी कैंसर का इलाज कराया और आपका कैंसर ठीक हो गया, और कोई क्या किया रहा है इस दुनिया में, आप उसको कहिए ना, हे फलना डॉक्टर के पास हम गए थे, हे मेरा कैंसर ठीक हो गया, इनको ले जाइए ना, ठीक हो जाएगा। अगर हमारे भाई बहन अपने दुखों से, अपने दर्दों से बाहर हुए शिव को गुरु मानने के बाद, आपको छुपा के नहीं रखना चाहिए, आपको कहना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, शिव की ओर अग्रसर करना चाहिए। और इसी काम को साहब ने किया कि साहब जब लाचार हुए तो महादेव को गुरु माना और देख लिया कि अरे रे रे। बगल में सुल्तानगंज, मैं 18 साल बगल में सुल्तानगंज, मैं 18 साल सुल्तानगंज से गंगा जल लेके देवघर में चढ़ाया। छोटा था जिस समय, 1980-82 की बात कर रहा हूँ। देवघर में जाके पढ़ाई करता था, सुबह शाम मंदिर जाता था। नहीं समझ में आया कि ये महादेव क्या है, नहीं समझ में आएगा दुनिया को। चलिए महादेव समझ में आवे नहीं आवे, मैं आपसे विनती करता हूं कि उस महादेव से अपने आप को समझ लीजिए कि हम कौन है, कहाँ आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, ये कि हम कौन है, कहाँ आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं।